देखिए ये तो सरासर गलत है। अभी यंग का जमाना है कि यंग जितना उभरेगा उतना मजा आता है। आज इनको मौका मिला है चिराग जी को धक्का देने का या चिराग जी को सबक सिखाने का या इनको स्वार्थ सधाने का, तब जो है कि आकर के मंत्री बने हैं। पारस जी भी क्या है नहीं है, ओथ लेने के समय में पता चल रहा था। एक पैर उनका तो कब्र में लटका हुआ है। 2-3 साल के बाद में फिर चिरागे का निश्चित रूप से जो है कि दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान मेरे अच्छे नेता हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। केंद्र में पशुपति कुमार पारस मंत्री बना दिए गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के बागी अध्यक्ष के तौर पर वो हैं। उनका कहना है कि अब वही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान का नाम अब लोजपा से लगभग उनके अनुसार मिट चुका है। चिराग पासवान केवल अब उस पार्टी के सांसद हैं। हालांकि चिराग पासवान भी अपने आप को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ बिहार की जनता है। अभी हम हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनका व्यू क्या है। पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाए जाने का ये लोग कितना समर्थन करते हैं और चिराग पासवान पर ये क्या कुछ सोचते हैं। आपका नाम क्या है अंकल? गणेश राय नाम है मेरा। राघोपुर से हैं। राघोपुर से हैं। तेजस्वी जी का विधानसभा क्षेत्र है। जिस प्रकार से लोजपा में टूट हुई और उसके बाद अब मंत्री पशुपति कुमार पारस को केंद्र में बनाया गया, आप इसको सही मानते हैं या गलत? देखिए ये तो सरासर गलत है। गलत है। सरासर गलत है। क्यों गलत? चिराग पासवान को जो है कि सबक सिखाना भी जरूरी है। क्यों? किस बात का सबक? इसीलिए कि चिराग पासवान अभी राजनीति के मामले में निश्चित रूप से परिपक्व नहीं है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और पशुपति पारस जी को उसमें घुटन महसूस कर रहे थे। रामविलास पासवान के बेटा होने के नाते चिराग जी जो है कि इतना मनमानी किए जिसके कारण बिहार में जो है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को कितना भुगतना पड़ा है। इससे आप लोगों को और सारे बिहार के लोगों को जो है कि जानकारी, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जानकारी नहीं है। सारे लोगों के माने अथी के तो चलते आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान की वजह से एनडीए को नुकसान हुआ, वो तानाशाही पार्टी में कर रहे थे? बिल्कुल। तो फिर आपको दिक्कत क्यों है पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाने से? पशुपति कुमार पारस से इसलिए दिक्कत है कि पारस जी को इससे और पहले फैसला लेना चाहिए था। इसलिए कि चिराग के चाचा है पशुपति पारस। उस समय में भी ये अथी कर सकते थे कि तुम्हारा चिराग ये रास्ता गलत है। अच्छा। हम लोगों को एनडीए के साथ रहने में भलाई है। एनडीए के साथ रहेंगे तो हमारी प्रतिष्ठा बनेगी और एनडीए जो है कि मजबूती के साथ बिहार में भी उभरेगी। लेकिन उस समय ये फैसला नहीं लिया। जब आज इनको मौका मिला है चिराग जी को धक्का देने का या चिराग जी को सबक सिखाने का या इनको स्वार्थ सधाने का, तब जो है कि आकर के मंत्री बने हैं। ये फैसला इनको और कुछ पहले लेना चाहिए था। इन्होंने फैसला लेने में देर किया है। और निश्चित रूप से चिराग जी का भविष्य चाहे जो हो, वो पासवान जी के बेटा हैं। बाद में वो भले ही चमक जाए, लेकिन अभी पशुपति पारस जो है कि निश्चित रूप से अभी मजबूत हो गए हैं और चिराग जी अलग थलग पर। तो चिराग पासवान को लेकिन आशीर्वाद यात्रा में इतना समर्थन मिल रहा है तो कहीं ना जनता तो उनके पीछे है। बिल्कुल मिलेगा ही। भले ही उस चारों दिशा के ज्ञान चिराग जी को हो या नहीं, वो अभिनेता भी बन गए, आज नेता भी बनने चले हैं। क्या क्या उनके प्रति लोगों का अथी आ रहा है वो भी सुन रहे हैं। आज तेज प्रताप को हटा दिया जाए लालू जी के केयर ऑफ से, चिराग जी को रामविलास जी के केयर ऑफ से हटा दिया जाए। वार्ड के चुनाव नहीं लोग जीतने वाला कोई है। निश्चित रूप से इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ। लेकिन क्यों जीत रहे हैं? इसलिए कि रामविलास पासवान के वो बेटा हैं। तेज प्रताप जो हैं लालू यादव के बेटा हैं। कुमार पारस जी भी तो रामविलास पासवान के भाई हैं। बिल्कुल। आप बोलिएगा, पारस जी जो है कि भाई हैं। पारस जी भी क्या है नहीं है, ओथ लेने के समय में पता चल रहा था। एक पैर उनका तो कब्र में लटका हुआ है। 2-3 साल के बाद में फिर चिरागे का निश्चित रूप से जो है कि दिखाई पड़ रहा है। आप बोलिएगा। क्या बोल रहे हैं? चिराग पासवान। क्या नाम है? मेरा नाम निजाम हुआ, कहाँ से? वैशाली जिला। ठीक है। अच्छा, तो वैशाली जिला सबसे पहले मेरे रामविलास पासवान का फ़ोन एक्सचेंज करवाने वाले रामविलास पासवान ही हैं। ठीक है। तो रामविलास पासवान का सपोर्टर, ठीक है, शुरू से रहा हूँ, अभी भी हूँ। चिराग पासवान सपोर्ट करते हैं? इसलिए कि वो अच्छा काम करते थे। आज तक चिराग जी और पशुपति पारस में किसको सपोर्ट करते हैं? चिराग पासवान को। क्यों करते हैं? इसलिए कि रामविलास पासवान के बेटा हैं वो। पशुपति नाथ पारस जो बने, किसके बाद बने? रामविलास पासवान के बदौलत बने। तू तो चिराग भी बने। नहीं, चिराग बने तो चिराग ही बने। रामविलास पासवान के बदौलत ही बने। मगर उनका बेटा है ये जो बने। अब उनके अंदर पता क्या आ गया है? अहम आ गया है। अहम मतलब ये पारस जी के अंदर। वहाँ मैं बताता हूँ कि
अब उनका भाई तो एक्सपायर कर गए, रामविलास पासवान खड़े चले गए, उनका जयंती में हम गए थे अभी, तो उनके अंदर एक वहम आ गया कि अब नहीं, अब हमको उठना चाहिए था, उभरना चाहिए था। अभी यंग का ज़माना है कि यंग जितना उभरेगा उतना मज़ा आता है। बस मतलब आपका कहना है कि यंग, हाँ। पशुपति कुमार पारस जी को लगता है कि नहीं मानना चाहिए था रामविलास इसको। पासवान जी के जगह पे वही उत्तराधिकारी है, हाँ, चिराग पासवान नहीं है। नहीं तो ये बात बोल भी चुके हैं। उनको उल्टा बनाया गया। कम से कम नहीं, देखिए अभी जैसे यंग को, कि जैसे चिराग अभी लालू जी का बेटा, चिराग पासवान का समर्थन क्यों कर रही है बताइए। अभी लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव को लालू जी दे दिए ना पूरा, वो उसे वैसा ही होना चाहिए कि अभी यंग का नहीं वो ठीक है, अब ठीक है। तो रामविलास पासवान जी ने तो दे ही दिया अपने बेटे को, हाँ। लेकिन अब जब अभी वो जो नहीं किया है, ना, वो अब उल्टा नहीं किया। है, हाँ, अब नहीं है तो उल्टा किया गया चिराग उनके साथ पासवान में। का आप समर्थन क्यों करे, बस ये हमको बताइए। चिराग पासवान मेरे अच्छे नेता हैं, आप मानते हैं कि उनको अच्छे अच्छे नेता मानते हैं। हाँ, यंग लीडर है। आपका क्या नाम है? मैं बस 2 शब्द बोलूँगा। क्या नाम है? मेरा नाम सुशील पासवान है, कहाँ से? समस्तीपुर से। अच्छा बताइए। बस यही चाहूँगा कि चिराग जी को इसमें से हटा दिए, ये गलत किए पशुपति पारस जी का। बरू पारस जी को, क्योंकि चाचा भतीजा है तो इनको साथ लेकर के चलना चाहिए था। ये हटा दिए, ये गलत किए। अभी नवजुपक है, अभी आगे चल के बहुत कुछ करता है कि नहीं। ये चीज़ सोचे नहीं, इसको अलग कर दिए, ये अच्छा नहीं किए। बस अच्छा लोजपा चिराग के बिना अगर आगे अंधेरा बढ़ हो पाएगी, आपको लगता है कि बढ़ पाएगी? नहीं, आप क्या मानते हैं, लोजपा चिराग के बिना आगे बढ़ पाएगी? नहीं, देखिए इसमें जहाँ तक बात है, सब समय के हिसाब से जो है कि जनता भी फैसला लेती है। जनता कम किसी से होशियार आज के युग में नहीं है। हर कोई यही मानता है कि चिराग पासवान जिधर जाएंगे लोजपा के कार्यकर्ता उधर जाएंगे। इसका मेन कारण है कि वो रामविलास जी के बेटा हैं, और कोई कारण नहीं है। और एक ही तरफ ये जो है पशुपति कुमार पारस जो हैं भाई हैं, लेकिन ये एनर्जेटिक नहीं रहे। आज अगर एनर्जेटिक रहते पशुपति कुमार पारस जी भी, तो निश्चित रूप से जो है कि पारस जी में भी अगर उस तरह के जज्बा अगर होता, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आज चिराग जी ही माने इतना महत्वपूर्ण और मजबूत होकर के उभर जाते। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन उनके साथ है प्लस पॉइंट है कि रामविलास जी का लड़का। रामविलास जी के लड़के हैं, इस वजह से आपने ये जरूर कहा है कि पशुपति पारस जी को मंत्री बनाना गलत था, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि चिराग के अंदर घमंड था, बिल्कुल है ना? बिल्कुल घमंड है और परिपक्वता के अब अभाव आपको है। लगता है कि आगे यहाँ से चिराग की राजनीतिक सफर सुधरेगी, अब वो थोड़ा घमंड से बाहर निकलेंगे? बिल्कुल, अगर अहंकार को अगर त्याग करेंगे तो बढ़ेंगे, अगर नहीं त्याग करेंगे तो ही ढाक के 3 पात हो जाएगा, जो कि जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, आज एक से एक बड़े बड़े लीडर के बेटा के जो है कोई नाम निशान नहीं जान रहा है। एक से एक बिहार में जो है पासवान जाति में भी विद्वान लीडर है जो अभी बचा हुआ है। जैसे वीरचंद्र पासवान जो हैं कि अभी वैशाली जिला में जो है पूर्व सांसद रह चुके हैं, नवादा जिला से, माने AA में हैं। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया पशुपति पारस जी को मंत्री बनाने का, क्या ये सही था? राम हनुमान की जोड़ी चिराग बोलते थे, गलत है, गलत क्या है। आपको सही लगता है? एक तरफ राम और हनुमान के जोड़ी बोल रहे हैं, और एक तरफ भाजपा के अगेंस्ट में माने कहाँ प्रचार किया? भाजपा के अगेंस्ट कहाँ प्रचार किया? अगेंस्ट में प्रचार नहीं कहाँ किए। पे? राघोपुर में तेजस्वी यादव 4 सीट पर, नहीं 4 नहीं सीट पर। 4 सीट क्या माने वो 243 से 4 बाहर है सीट क्या? वो बिहार से बाहर है क्या? अधिकतर जगह तो उन्होंने समर्थन ही किया। नहीं, 4 सीट पर विरोध किया ना। आखिर हनुमान होने का मतलब क्या है कि एक तरफ जो है कि मीठा और एक तरफ गप गप, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने किया तो टोटल सीट पर विरोध करो, या तो टोटल सीट पर सपोर्ट करो। क्यों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के सीट पर क्यों सपोर्ट किया गया, क्यों यहाँ कैंडिडेट दिया गया? ये भी तो समस्या है। विरोध अगर किया है, चिराग पासवान विरोध किया है तो जेडीयू के ऊपर किया था, न कि भाजपा के ऊपर विरोध किया था। 2-4 सीट पे तो किया ही था। हाँ, लास्ट में जाकर के वो राघवपुर में जो भी किए, वो अपने जीतने के लिए, उनका क्षेत्र था वो, उसको जीतने के लिए को सपोर्ट किया, तेजस्वी को सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं जो है एक जगह मीठा हो रहा है, एक जगह कड़वा हो रहा है। ये कहाँ के मथी राजनीति है? ये मतलबी राजनीति, ये सब तो मतलबी और स्वार्थ का राजनीति है। और अपरिपक्वता का उन्होंने परिचय दिया है, जो कि एनडीए गठबंधन के साथ जो है कि छल किया। आप चिराग के सपोर्ट में है कि विरोध में? किनका? चिराग के जो है कि हम विरोध में हैं। विरोध में? विरोध में हैं। लेकिन पशुपति पारस जी को मंत्री बनाए जाने के भी आप विरोध करते हैं? बिल्कुल, उसका भी विरोध करते हैं, इसलिए कि समय से जो है कि समय का ये लोग फायदा उठाए हैं। इन लोगों का समय का ध्यान नहीं रखा और समय से फायदा उठाया। तो हमारे साथ ये 3 जन थे जिनका अपना अपना ओपिनियन था। अधिकतर 2 लोगों ने चिराग के समर्थन में ही बोला, लेकिन एक और शख्स थे जिनका मानना था कि पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाए जाना गलत था। पशुपति पारस को अगर लोजपा के साथ अगर संगठन को मजबूत करना था, चिराग अगर गलत फैसला ले रहे थे तो उनको पहले ही इस पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए था, इस पर उन्हें पहले ही बोलना चाहिए था। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद उन्होंने जिस प्रकार से लोजपा में टूट कराई, ये सही नहीं था। हालांकि हर किसी का अपना ओपिनियन है, लेकिन आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान निकाल चुके हैं।
उनकी यात्रा 5 जुलाई को शुरू हुई, उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय और अब खगड़िया में पहुंच चुकी है। जनता का जनसैलाब भी उनके पीछे नज़र आता है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो राजनीतिक परिपक्वता थी पिछले दिनों काफ़ी कमज़ोर नजर आई, पर शायद आशीर्वाद यात्रा के बाद उनकी राजनीतिक सफ़र एक दूसरे और नए मुकाम की तरफ आगे बढ़े। आगे देखते हैं कि बिहार की राजनीति में चिराग अपना कद और कितना ऊंचा कर पाते हैं और क्या लोजपा को बचा पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन यशवंत के साथ में राजमोहन तिवारी, पटना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।